गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम लोग ये जानने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आउटडोर सब स्टेशन ओवर इंडोर सब स्टेशन। मतलब आउटडोर सब स्टेशन में क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं या डिसएडवांटेजेस होते हैं ओवर इंडोर सब स्टेशन, वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए आउटडोर सब स्टेशन और इंडोर सब स्टेशन होते क्या है। देखिए, आउटडोर सब स्टेशन का मतलब ये हुआ कि वैसे सब स्टेशन में लगने वाले वैसे इक्विपमेंट्स, प्रोडक्टिव इक्विपमेंट्स हो सकते हैं या जो भी आपके कन्वर्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे जो सब स्टेशन आपको बाहर से दिखता है, ठीक है ना, उसको आप आउटडोर सब स्टेशन कह सकते हो। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, ये सारे जो आप देखते हो वो सारा का सारा आप कहाँ देखते हो? आउटडोर सब स्टेशन में। लाइटनिंग अरेस्टर भी उसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इंडोर सब स्टेशन की बात करें तो वो क्या चीज़ है? इंडोर सब स्टेशन का मतलब सब स्टेशन जो कि आप एक बंद कमरे में इसको बनाया जाता है। कहने का मतलब जहाँ से आप कंट्रोल करते हो, कंट्रोल पैनल जो बनाते हैं हम लोग, वो इंडोर सब स्टेशन होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्विचेस कंट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पे आप ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हो। वो सारा का सारा जो सब स्टेशन आता है वो इंडोर सब स्टेशन कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जो आउटडोर सब स्टेशन है उसमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं एज कंपेरिजन टू इंडोर, और उसी तरीके से उसके डिसएडवांटेज क्या होंगे। सबसे पहला चीज़ है कि ऑल द इक्विपमेंट्स इज़ विद इन व्यू एंड देयर फॉर फॉल्ट लोकेशन इज़ ईजियर। जैसा कि मैंने बताया, आउटडोर सब स्टेशन आप बाहर में लगे होते हैं, बाहर में रहते हैं, जिसको आप इजीली देख सकते हो। कहीं अगर फॉल्ट आता है तो उसको भी आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा एक एडवांटेज हो गया। सेकंड पॉइंट है द एक्सटेंशन ऑफ द इंस्टॉलेशन इज़ ईजियर इफ़ रिक्वायर्ड। अगर कभी हमें इंस्टॉलेशन और भी इक्विपमेंट्स का करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्पेस वहाँ पे जो है वो ओपन होता है, तो हम वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड इन इरेक्शन ऑफ सब स्टेशन इज लेसर। तो इसका टाइम रिक्वायरमेंट जो होता है इसको इरेक्ट करने के लिए वह कम होता है एज कंपेरिजन टू इंडोर। स्मॉल अमाउंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। कहने का मतलब ये है कि इसके लिए, इस आउटडोर सब स्टेशन के लिए आपको किसी भी तरह का रूम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी तरह की बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें जस्ट स्मॉल फाउंडेशन पर वर्क हो जाते हैं। इस वजह से हमें इसके लिए बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए बहुत कम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्शन वर्क रिक्वायर्ड इज कंपेरेटिवली स्मॉलर एंड कॉस्ट ऑफ स्विच गियर इंस्टॉलेशन इज लो। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आप, जैसा कि इसके पहले वाले पॉइंट में आपने देखा कि आपको किसी भी तरह का बिल्डिंग, कमरे, रूम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन वर्क के भी बहुत कम चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। सिंपल वो फाउंडेशन पर्पज़ के लिए जो होते हैं वही सारे यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो स्विच गियर इंस्टॉलेशन किए जाते हैं वो भी, उसका भी जो कॉस्ट होता है वो कम होता है एज कंपेरिजन टू इंडोर। रिपेयरिंग वर्क इज ईजी। ऑब्वियस सी बात है, कहीं भी फॉल्ट डिटेक्ट होता है तो आप वहाँ के मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हो और उसकी जगह दूसरे ला सकते हो, या वहाँ पे आप रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी इजीली आसानी से हो पाता है, ठीक है। देयर इज़ प्रैक्टिकली नो डेंजर ऑफ fault which appear at one point being carried over to another point in the installation because the apparatus of the adjoining connection can be spaced liberally। कहने का मतलब ये हुआ कि आप दो अगर प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगा रहे हैं या दो इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं तो उनको हम इतना स्पेस पे लगा रहे होते हैं कि एक का असर दूसरे पर ना हो। मतलब किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट का कंडीशन होना या किसी तरह का फॉल्ट आना, वह इतना ईजी नहीं है हो पाना, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। तो इसके हम कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। वेरियस स्विचिंग ऑपरेशन with the isolator as well as supervision and maintenance of the operation is to be done in the open air during all kind of weather। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आप स्विचिंग ऑपरेशन कर रहे होते हो आइसोलेटर का, या आप उस जितने भी आप इक्विपमेंट्स लगाए हैं वहाँ पर देख रेख करने का, सुपरविज़न करने का या मेंटेनेंस करने की बात हो, तो चाहे जो भी वेदर कंडीशन हो उस वक्त ही आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज बारिश के समय में काफ़ी दिक्कत होती है इस चीज़ों को लेकर के, बट उस टाइम पर भी आपको इस मेंटेनेंस को करना पड़ता है। ये एक डिसएडवांटेज के अंदर आ सकता है।
नेक्स्ट है मोर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर सब स्टेशन। जैसा कि इसमें आपने देखा कि इसमें का ओपन जो स्टेशन होते हैं, सब स्टेशन होते हैं ओपन प्लेस में, वहाँ पर आप कितना भी मतलब इंस्टॉलेशन करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सब स्टेशन के लिए स्पेस रिक्वायरमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसके लिए हमें एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं, बिकॉज आप जानते हो कि लैंड कॉस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं पूरे प्लांट का इंस्टॉल करने वक्त। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक डिसएडवांटेज आता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग सर्च। क्योंकि ये ओपन में है तो लाइटनिंग सर्च होने का ख़तरा सबसे ज़्यादा उस टाइम पे ही होता है कि जो भी इक्विपमेंट्स आप बड़े बड़े हेवी इक्विपमेंट्स, कॉस्टली इक्विपमेंट्स लगा रखे हो, तो वहाँ पर लाइटनिंग से बचने के लिए लाइटनिंग सर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक डिसएडवांटेज के अंदर आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे एडवांटेज डिसएडवांटेज के अंदर। आई होप इसको आप समझ रखे होगे। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप इसको कंप्लीट कर लें, समझ लें। किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप ऑनलाइन जब आप जूम पर मिले तो आप उस वक्त पूछ सकते हैं। थैंक यू।